हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त वक़ार वाहिद। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अक्सर हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसी समस्याओं से जूझता रहता है, हमेशा अपने बारे में ऐसा सोचता रहता है, चाहे वो किसी भी मकाम पे हो, किसी भी स्थिति में हो, हमेशा उसको दूसरे की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से बेहतर नज़र आती है। वो सोचता है तो बेहतर नज़र आती है, वो जब ज़िंदगी को एनालाइज़ करता है तो भी उस दूसरे की ज़िंदगी उसकी ख़ुद की ज़िंदगी से बेहतर नज़र आती है। ये शिकायत अक्सर लोगों में पाई जाती है, ये लगभग सब लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं इसी टॉपिक पे आज आप सबसे बात करने वाला हूँ कि हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कि ज़िंदगी में जिसको जो कुछ भी मिला है और जो नहीं मिला है, सब अपने आप में एक तरह से फ्रेश है, पूरा है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ कि एक कौवा था। कौवा काला होता ही है। वो बड़ा निराश था, बड़ा परेशान था अपनी ज़िंदगी से, अपने कालेपन से। वो एक पेड़ पे बैठा हुआ था किसी जंगल में और रो रहा था। इत्तेफाक से कोई साधु का वहाँ से गुज़र हुआ। साधु ने सोचा कि पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। साधु वहाँ पे आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठ गए। कौवा जब रोने लगा तो उसके आंसू साधु के ऊपर गिरे। साधु को लगा कि यार पानी कहाँ से आ रहा है। साधु ने जब ऊपर देखा तो कौवा वहाँ पे बैठा हुआ था। साधु ने कौवा को नीचे बुलाया। उसने कहा कि यार क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। तो कौवे ने कहा कि देखिए बाबा, मसला ये है कि मुझे देखिए आप, मैं कितना काला हूँ। ये काला कोई रंग है, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है। दुनिया में कहीं भी जाता हूँ मुझे भगा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। दूसरे पक्षियों को देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं। बाबा ने कहा कि तू होना क्या चाहता है। तो कौवे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं हंस की तरह हो जाऊँ। कहा कि आज तू जो मांगेगा वो तुझे बना दिया जाएगा, तू बता कि क्या होना चाहता है। तो कौवे ने कहा कि बाबा मुझे हंस बना दीजिए। क्या बेहतरीन कलर है, बिल्कुल सफ़ेद, पानी पे बैठता है तो क्या शानदार दिखता है, लोग उसकी तस्वीरें खींचते हैं। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे हंस बनाऊँगा, लेकिन जा पहले उससे एक बार मिल के आओ और उससे पता करके आओ कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। उससे पूछ लेना, पूरी जानकारी ले लेना। कौवा एक बार गया हंस से मिलने, गया, देखा बड़ा ही खूबसूरत पानी पे चल रहा है। लोग उसकी तस्वीरें भी खींच रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि पानी की खींच रहे हैं कि उसकी खींच रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठा हैं, लोग उसके दर्शन कर रहे हैं दूर से खड़े होकर। बहुत खूबसूरत दृश्य भी है। कौवा उसके पास गया और पूछा कि भाई, क्या तू अपनी ज़िंदगी में खुश है? क्या शानदार ज़िंदगी है तुम्हारी, खुश तो हो गई तुम। उसने कहा कि किसने तुमसे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ये कोई कलर है, ये कोई रंग है सफ़ेद तो हमेशा मरने के बाद पहनाया जाता है। लोग हमारी तस्वीरें ज़रूर खींचते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वो हमारी खींच रहे हैं कि पानी की खींच रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है। ज़िंदगी में कुछ अलग अलग रंग हो तो फिर कुछ समझ में आए। सिर्फ सफ़ेद, क्या मतलब है इसका, ये कोई रंग है सफ़ेद। तो कौवे ने कहा कि क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। तो कहा बिल्कुल नहीं। फिर दोनों वहाँ से फिर बाबा के पास आए। बाबा से कहा कि साहब ये भी खुश नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अब तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मुझे आप तोता बना दीजिए। क्या बेहतरीन है, हरा हरा रंग, उसकी चोंच लाल है, खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पेड़ पे बैठा होता है, वहीं फल होता है, जब मन करता है फल खाता है, मीठे मीठे फल खाता है। बेहतरीन चकाचक ज़िंदगी है, कहीं से कोई दिक्कत उसकी ज़िंदगी में है नहीं, कलरफुल बिल्कुल है। बाबा ने कहा ठीक है, तुम दोनों को बना दूंगा मैं पैरट, जाओ तुम दोनों पहले उससे मिल के आओ। दोनों उड़े और जंगल में गए। वहाँ तलाश करने लगे कि है कहाँ तोता। पेड़ के चारों तरफ घूमते रहे, कई चक्कर लगाने के बाद जो है नज़र आया कि तोता कहाँ है। तोते के पास गए। उन दोनों ने कहा कि भाई साहब, आप तो बड़े खुश होंगे, क्या कलर आपको भगवान ने दिया है, खुदा ने दिया है। बेहतरीन कलर है, चोंच भी लाल है, बढ़िया पंजा, बेहतरीन शानदार, खाने को भी बेहतरीन मिल रहा है। तोते ने कहा कि किसने कहा कि मैं खुश हूँ, ये कोई कलर है, हरा हरा कलर। जब तुम लोग आए और यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे थे तो तुम्हें भी 4-5 चक्कर लगाने पड़े। मैं पत्ती के कलर का हूँ, पता ही नहीं चलता है कि तुम मुझे देख रहे हो कि पत्ते को देख रहे हो। ये कोई ज़िंदगी है? मैं पत्ते में ही गुम हो जाता हूँ, मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। पत्ता भी हरा, मैं भी हरा, बिना मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। शिकारी भी आता है तो मेरा शिकार करके ले जाता है। लोग पिंजरे में कैद कर लेते हैं, खाने को तो ज़रूर देते हैं लेकिन पिंजरे में कैद कर लेते हैं। ये कोई कलर नहीं है, बेकार है। फिर तीनों को समझ में नहीं आई बात। तीनों फिर गए बाबा के पास। बाबा ने कहा कि अब क्या परेशानी है।
तू भी खुश नहीं है? तो उसने कहा कि ना हम भी खुश नहीं हैं। तो तुम तीनों क्या बनना चाहते हो? तो उन तीनों ने कहा कि साहब मोर बना दीजिए, राष्ट्रीय पक्षी है, बेहतरीन है, जब घटा छाती है तो नाचता है, लोग तस्वीर खींचते हैं, लाखों लाखों में उसके पंख बिकते हैं, लोग उसके पंखों को संजो के रखते हैं अपने घरों में, अपनी हॉली किताबों में भी उसको रखा करते हैं। बाबा ने कहा कि उससे भी मिल के आइए आप लोग एक बार। वो भी गए उसके पास, मोर के पास, और मोर के पास पहुँचे, देखे कि भाई लोग तस्वीर खींच रहे हैं, बेहतरीन चल रहा है। फिर लोग हटे तो वहाँ ये तीनों पक्षी वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने पूछा मोर से कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? क्या बेहतरीन है, तुम तो राष्ट्रीय पक्षी हो, तुम्हारा तो कोई मामला ही नहीं है, बेहतरीन बिल्कुल। तुमसे अच्छा कौन है सारे पक्षियों में? तुमको तो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है, एक कलर नहीं सारे कलर हैं तुम्हारे अंदर। हम तो एक एक कलर में है, किसी में 2 कलर है, किसी में 3 है, लेकिन तुम्हारे में तो सारा कलर है। तुमको क्या परेशानी है? क्या खुश हो ज़िंदगी में? उसने कहा कि बिल्कुल खुश नहीं है। खुश इस वजह से नहीं है कि हम तो ज़रूर राष्ट्रीय पक्षी हैं और हमारे कलर बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक सेकंड हमको इस बात का डर है कि कोई शिकारी आएगा और मुझे मार के ले जाएगा, मेरे पंख नोचे जाएंगे, उसको बाज़ारों में बेचा जाएगा। ये कोई ज़िंदगी है? कैद वाली ज़िंदगी। कोई गारंटी नहीं है कि कोई अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई शिकारी घात लगा के बैठा हो और वो जाल फेंके, मैं उसमें फंस जाऊं और वो पकड़ के ले जाए। फिर वो सब आए बाबा जी के पास। तो बाबा जी ने जो उनको मोरल दिया, जो मैसेज दिया, या इस कहानी के ज़रिए आपको जो मैसेज पता चला, वो यही है कि चाहे आप जिस भी स्थिति में हैं, आप खुश रहिए। उस मोर ने कहा कौवे से कि यार सबसे अच्छे तो तुम हो, तुमको तो कोई परेशानी नहीं है, तुम तो बेहतरीन हो, तुमको कोई मारता है कभी? तो कौवे ने कहा कि नहीं मारता है। तुमको कोई पकड़ के पिंजरे में बंद करता है? कौवे ने कहा कि बिल्कुल नहीं बंद करता है। तुमको और किसी तरह की खाने पीने की दिक्कत? कोई किसी के घर जो कुछ भी बचता है कहीं ना कहीं फेंक ही देता है। बाज़ारों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उसको खा ही लेते हो। तुमको ना कैद होने का डर है, ना तुमको शिकारी का डर है, ना तुमको ज़िंदगी में किसी और चीज़ की दिक्कत है। तो सबसे अच्छे तो यार तुम ही हो, तुमसे अच्छा कौन है? तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। बाबा ने भी उससे कहा कि यार सबसे अच्छा तो तू ही है, तुझे तो ज़िंदगी की भी टेंशन नहीं है, तुझे तो जीना ही जीना है। ना कोई तेरा शिकार करता है, ना कोई तुमको जाल में पकड़ता है, ना कोई तुमको पिंजरे में बंद करता है। कहानी का मीन्स ये है कि आप जिस भी स्थिति में हैं ज़िंदगी में, जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अगर अपने बारे में पॉजिटिव सोचना और देखना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप अगर मोर भी हो जाएं, आपके अंदर सारे कलर भी हों, आपके पास दुनिया का सारा सुख सुविधा का सामान भी हो, तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। आप निराशा के लिए वो चीज़ें, कुछ 2-4 चीज़ें, 5 चीज़ें जो आपके पास हैं वो काफ़ी हैं। इसलिए अपनी धनात्मक चीज़ों को देखिए और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कभी मत होइए। चाहे आपके पास कुछ है, कुछ नहीं है, कोई इसका मसला नहीं है। आप ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए और उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो चीज़ें आपके पास हैं। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास किसी न किसी चीज़ की कमी है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अगर कोई है तो उससे भी जाके अगर आप पूछेंगे तो वो भी किसी न किसी ऐसी चीज़ से परेशान होगा कि जिस चीज़ से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। जो आपके पास है वही वो चाहता है, ऐसा बिल्कुल होगा। इसलिए जो भी आपके पास धनात्मक या ऋणात्मक चीज़ें हैं उसको एंजॉय करिए। खुश रहने की ज़रूरत है और नकारात्मकता अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल देने की ज़रूरत है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।